देखो ये दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं M1 M2। ये आपका स्मूथ सरफेस है, नहीं स्मूथ नहीं है। ठीक है, अभी मैंने स्मूथ ले लिया है शायद, चलो ठीक है अभी स्मूथ ले लेते हैं। ठीक है, ये कैपिटल F4 से खींच रहे हो आप। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखनी है आपको, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन कैसे लगे। ठीक है, तो कैसे देखोगे आप? तो कई तरीके हैं, जैसे एक तरीका ये है कि नीचे वाली सरफेस इधर जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप फोर्स से खींच रहे हो, तो उसको रोकने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए। ठीक है, अब इसी का रिएक्शन फोर्स M1 पर इस डायरेक्शन में है। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? जब M2 को रोकने के लिए आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो उसका रिएक्शन फोर्स M1 पे किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपके फ्रिक्शन की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है ना, ये आपके क्या आ जाएगी? फ्रिक्शन की डायरेक्शन आ जाएगी। तो एक्शन रिएक्शन से लग रहा है, देखो क्लियर है बिल्कुल कि आप इसको खींच रहे हैं तो सरफेस को रोकने के लिए इधर, उसका रिएक्शन फोर्स इधर, तो दोनों ब्लॉक पे डायरेक्शन आ। तो अगर आप इस तरह से इस वाले को खींचोगे ऊपर से, तो ये रोकने के लिए किधर लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, और उसका रिएक्शन फोर्स इस पर आगे की तरफ। ये चलता है नहीं चलता वो सब डिपेंड करेगा कि यहाँ फ्रिक्शन है या नहीं, वो सब बात की बात है। बट इस तरह से दो ब्लॉक में एक्शन रिएक्शन से आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ में आ रही। ठीक है, और कई बार ये नीचे वाले भी एक्सलरेटेड होता है, तो कंफ्यूजन थोड़ा भी कहीं हो जाए फ्रिक्शन की डायरेक्शन में, तो सबसे अच्छा तरीका ये है। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन में तो होगा ही दिक्कत, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन देखो। ठीक है ना, अगर ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक की तरफ आगे जा रहा है तो उस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और उसका अपोजिट नीचे वाले पे लग रहा है। बट अगर दिक्कत स्टैटिक फ्रिक्शन में ही रहती है आप। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मेथड क्या है कि आप जैसे मान लो आपको कोई भी डाउट हो जाए, तो सुडो फोर्स से आप बहुत एग्जैक्टली देख पाओगे बेटा। आप क्या करो, उस कांटेक्ट फोर्स पे जाके खड़े हो जाओ, कांटेक्ट सरफेस। ठीक है ना, जैसे आपको इस सरफेस पर देखना है, इस वाली सरफेस पर, तो आप इस सरफेस पे जाके खड़े हो जाओ, ये रहा ऑब्जर्वर आप। ठीक है ना, अब जैसे ही आप यहाँ पे खड़े होंगे तो आपको ये इस पर एफ फोर्स लग रहा है, तो आपको पता पड़ेगा ये एक्सिलरेटेड है। ठीक है ना, ये ऑब्जर्वर क्या है? एक्सिलरेटेड। तो आप इस ब्लॉक को सिस्टम ले रहे हो अगर, ठीक है ना, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में, तो ये सरफेस तो एक्सलरेटेड है, नॉन इनर्शियल है, तो उसके लिए एफ इक्वल्स टू एम ए के लिए आपको सुडो फोर्स लगा। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन हटा के जब आपने फोर्स लगाया तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इस सरफेस के सुडो फोर्स इधर ही आएगा, क्योंकि इसका एक्सलरेशन इधर है। इसको आप खींच रहे हो ना फोर्स, तो इसका एक्सलरेशन किधर है? इस डायरेक्शन में। तो सुडो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्ट टेंडेंसी किधर होगी? फ्रिक्शन हटा के लगाते हैं, फ्रिक्शन हटा के देखा आपने इस सरफेस का एक्सलरेशन किधर आ रहा है? इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो सुडो फोर्स इस डायरेक्शन में। तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में जब ये इधर जाने की कोशिश करेगी सरफेस, तो ये सरफेस रोकने के लिए ऊपर वाले पर किस डायरेक्शन में लगाएगी? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो ये भी बहुत जगह कहीं डाउट हो जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये भी, कि आप सरफेस पे जाकर ही बैठ जाओ तो आपको अपने आप सब कुछ दिखने लगे कि सरफेस के रिस्पेक्ट में इधर जाने की टेंडेंसी है, तो उसको रोकने के लिए फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन। और जब इस पर फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है तो डेफिनेटली नीचे वाली सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो इन दो मेथड से इस तरह के टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम में, ठीक है, ये आपको सीधा ही दिख रहा है, सीधा इधर सिंपल फोर्स से खींच रहे हैं, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही। कहीं भी डाउट हो जाए जैसे करेंगे हम ऐसा प्रॉब्लम, तो फिर ये वाला मेथड भी काफी बेस्ट है कि आप कांटेक्ट सरफेस पे जाओ और देखो सुडो फोर्स लगा के, फ्रिक्शन को हटा के सारे फोर्सेस लगाओ ब्लॉक के ऊपर, तो जिधर जाने की कोशिश होगी उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। ओके, आप बताइए हार्दिक, कोई डाउट तो नहीं है हार्दिक गहलोत आपको उसमें? आवाज नहीं है आपकी, चैट पर बताओ।